अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 154 अतीत का डर। अम्मा और नंदराय पर नजर पड़ते ही लैला का दिल थक से रह गया था। वो उनसे नजरें चुराती हुई अगले ही पल तेजी से बाहर निकल गई, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से नंदराय की रौबदार आवाज आई, सुनो। लैला के कदम वहीं पर ठिठक से गए और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि अब उसके टांगों में कोई जान ही नहीं बची। नंदराय ने जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं पाया तो दोबारा बोला, आपसे ही कह रहा हूं। लैला ने एक लंबी सी सांस लेते हुए खुद को समझाया, तुझे इसका सामना करना पड़ेगा लैला, तू नहीं जा सकती अब यहां से बच के। बस इतना सोच ले, जो भी जवाब देना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना। ये सोचते हुए लैला एकदम से पीछे पलटते हुए बोली, यस प्लीज। तब नंदराय ने कहा, ये दूसरा तल्ला 205 कहां पड़ेगा? लैला ने नंदराय का सवाल सुनकर एक चैन की सांस ली। फिर उसने अपने स्कार्फ को सही करते हुए मन ही मन में कहा, आज तो इस स्कार्फ की वजह से ही बच गए शायद। फिर उसने अपनी आवाज में कुछ बदलाव लाते हुए कहा, आप लिफ्ट से ऊपर चले जाइए और दाहिने साइड में पहला फ्लैट ही 205 है। कहकर लैला वहां से हड़बड़ी में निकल गई। वो वहां से जल्द निकल जाना चाहती थी, दूर, बहुत दूर, नंदराय और अम्मा के साय से इतने दूर जहां उनकी यादें भी उसे डरा न सकें। यहां तक कि वो उसी शौक की हालत में अपने फ्लैट तक आ पहुंची थी। मारिया ने जब दरवाजा खोला और उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखी तो चौंकते हुए कहा, सब ठीक है ना मैम? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? लेकिन लैला ने उसे टालते हुए कहा, वो कुछ कमजोरी सी लग रही है मारिया, इसीलिए चली आई। कहकर वो वहां रुकी नहीं बल्कि अपने कमरे में चली आई। बिस्तर पर गिरकर औंधी पड़ी हुई लैला अब सिसकियों में रो रही थी। मैं कैसे भूल गई भगवान जी कि मेरा एक अतीत भी है। उस अतीत में किसी राक्षस जैसा पति भी है, वो पति जिसकी मैं अब तक ब्याहता हूं। और अब वो लोग यहां तक आ गए हैं। मैं नरेन के साथ ये फिल्म कैसे कर सकती हूँ? मैंने अगर इस फिल्म के लिए हाँ कर दी ना तो फिर मेरा अतीत मेरे आज पर काला साया बनकर ना छाने लगे। मैं किस किस को जवाब दूंगी और क्या समझाऊंगी? लतिका जी जब अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि जेनी अकेले सोफे पर बैठी एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। उन्होंने आसपास ये देखकर कंफर्म किया कि कोई और तो मौजूद नहीं, और जब वो श्योर हो गई तो एकदम से जेनी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आहट पाकर जेनी ने अपनी नजरें उठाई तो सामने लतिका जी को देखकर कुछ चौंकते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे आंटी आप आइए ना। लेकिन लतिका जी के चेहरे पर अभी काफी सख्ती सी थी। उन्होंने एकदम से जेनी के हाथों से वो मैगजीन छीनकर टेबल पर पटकने वाले अंदाज में रखा और उसके पास बैठते हुए बोली, तुम यहाँ बैठी बैठी मैगजीन पढ़ती रहो और वहां सुजॉय किसी को भी पसंद करने लगे, ये बर्दाश्त होगा तुमसे? जेनी लतिका जी की इस बात से एकदम हक्की बक्की सी रह गई थी। उसे उनसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। जी मैं कुछ समझी नहीं। जेनी के ऐसे रिएक्शन पर लतिका जी को महसूस हुआ कि शायद उन्होंने उससे कुछ ज्यादा ही रूडली बिहेव कर दिया। इसीलिए उन्होंने अपना मूड कुछ चेंज करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारी आंखों में सुजॉय के लिए फीलिंग्स देखी हैं बेटा। ये सुनकर शर्म से जेनी की गर्दन कुछ झुक सी गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुद लतिका जी उससे ये सब कह रही थी। लतिका जी ने जब उसके चेहरे का रंग बदलते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनका तीर सही निशाने पर लगा है। इसीलिए उन्होंने जल्दी से आगे कहा, देखो जेनी, तुम्हें शायद लग रहा हो कि कल तक जो लतिका आंटी तुम्हें सुजॉय से दूर रहने के लिए कह रही थी, वो आज अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जेनी ने यह सुनकर उन्हें चौंक कर देखा। वाकई उसके मन में यही तो बात चल रही थी। लेकिन उसने जल्दी से कहा, नहीं आंटी,
ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? तब लतिका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि अपने बेटे के सर पर अब मैं भी सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ। अब तुमसे अच्छी बहू कहाँ मिलेगी मुझे? ये सुनना था कि जेनी तो मानो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। लतिका जी ने आगे कहा, और दूसरी वजह यह है कि कुछ सालों पहले जो मैंने तुम्हें सुजॉय की वजह से डांटा था, वो बात अब भी मुझे शर्मिंदा करती है। बस मुझे उसकी भी भरपाई करनी है। जेनी ने यह सुनकर लतिका जी की बात खत्म होने से पहले ही उनका हाथ थामते हुए कहा, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, सच्ची में नहीं है। लतिका जी के चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने जल्दी से अपना अगला दाव खेलते हुए कहा, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है बेटा। तुम इस रास्ते पर इतनी धीमी चल रही हो कि मुझे डर है कि तुमसे पहले कहीं तुम्हारी मंजिल तक कोई और ना पहुंच जाए। जेनी को लतिका जी की बातों से ये साफ पता चल गया था कि वो किसकी बातें कर रही थीं। उधर लतिका जी जेनी के एक्सप्रेशंस देखकर ये साफ तौर पर अंदाजा लगाने में कामयाब थी कि उनकी बातों का जेनी पर कैसा असर पड़ रहा है। जेनी ने नजरें झुकाए हुए कहा, मुझे तो लगता है आंटी कि मैं ऑलरेडी देर कर चुकी हूं। ये सुनकर लतिका जी ने एकदम से इनकार करते हुए कहा, जब तक हार जीत का फैसला खुद तकदीर न कर दे जेनी, तब तक अपनी हार नहीं माननी चाहिए। तुम सही जा रही हो, बस थोड़ा अपना पेस बढ़ाने की जरूरत है, और वो तुम्हें कैसे बढ़ाना है मैं तुम्हें समझाऊंगी। जेनी एकदम से खुश हो गई। फिर लतिका जी जेनी को लगभग 2 घंटे तक कई सारी बातें समझाती रहीं, और उनसे सारी बातें सुनकर जेनी की आंखों में अलग ही तरह की चमक सी आ गई थी। अब उसे खुद पर यकीन सा होने लगा था कि अब वो सुजॉय को पाने का अपने बरसों का सपना पूरा कर सकती है। नंदराय और अम्मा जब नरेन के फ्लैट पर पहुंचे तो अम्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर नंदराय ने नरेन के नाम का नेम प्लेट देखा तो खुश होते हुए कहा, शुक्र है भगवान का, उस लड़की ने फ्लैट का नंबर तो सही बताया, वरना जिस तरह से वो हमें देखकर घबरा रही थी मुझे तो उस पर शक सा हो रहा था। कहकर नंदराय ने डोरबेल पर उंगली रख दी। कुछ ही देर में जब दरवाजा खुला तो सामने नरेन ही था। नंदराय ने जानबूझकर पहले अम्मा को सामने रखा था। जैसे ही नरेन की नजर अम्मा पर गई, उसे कुछ वक्त सिर्फ ये समझने में लग गया कि सामने अम्मा खड़ी है, और जिस पल उसे समझ में आया उसने एकदम से हल्की चीख के साथ अम्मा को गले लगा लिया। अम्मा, 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 मेरी अम्मा। बूढ़ी अम्मा भी जैसे नरेन को दिल से लगाए महीनों की जुदाई अपने आंसुओं से धोने लगी थी। उन्होंने थरथराते हुए होठों से कहा, तेरी अम्मा, लेकिन तू कैसा निर्मोही, एक बार पलटकर अम्मा की खैर खबर भी नहीं लेने आया। कहते हुए अम्मा बिलख ही पड़ी थी, जबकि अंदर बैठी सुहाना और माया ये सब देखकर हैरान थे। हाँ, सुहाना नरेन के मुंह से अम्मा सुनते ही तेजी से उठी और टेबल पर रखी बियर और ग्लासेस जल्दी से किचन में ले जाकर छुपा दी थी। तभी नरेन को महसूस हुआ कि नंदराय भी वहीं है। तब उसने धीरे से खुद को अम्मा की पकड़ से छुड़ाते हुए झुककर उसके भी पैर छुए। नंदराय अपनी रौब भरी आवाज में बोला, हाँ हाँ ठीक है, अम्मा की तबीयत खराब है, अब सारी कथा वाचन यहीं कर लेगा कि अंदर आने को भी कहेगा। ये सुनते ही जैसे नरेन किसी ख्याल से जागा, वो जल्दी से दरवाजे से एक तरफ होकर अम्मा को अंदर ले आया और नंदराय से बोला, अंदर आओ ना बाबू। लेकिन नंदराय अंदर आकर माया और सुहाना को देखकर चौंक सा गया। नरेन ने माहौल को हल्का बनाने के लिए सुहाना और माया का इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन नंदराय उन अजीब से पहनावे वाली लड़कियों को भूले जा रहा था। तब माया ने ही उठते हुए कहा, अब हम चलते हैं नरेन, यू एंजॉय विद योर फैमिली। कहकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए बाहर निकल गईं। उनके जाते ही नरेन ने एक चैन की सांस ली, वरना न जाने क्यों जिस हिसाब से नंदराय उन्हें घूर रहा था, नरेन को तो पक्का लग रहा था कि वो उन्हें किसी न किसी बात के लिए टोक ही देंगे।
अम्मा को अपने सामने सोफे पर बिठाकर नरेन खुद उनके पैर के पास बैठा हुआ था। उसने उनके झुर्री नुमा खुरदरे हाथ अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने हाथों में थामते हुए कहा, आप काहे की तकलीफ की अम्मा? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता ना आपसे मिलने। लेकिन अम्मा ने प्यार भरी नजरों से उसके बालों में उंगलियां फेरी और कहा, यहां आकर तुझे अपनी आंखों से देखने का सुख कैसे मिलता फिर मुझे? नरेन ने अम्मा के गोद में सिर रखकर पूछा, लेकिन आप लोगों को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? अम्मा ने प्यार से उसकी बलाएं लेते हुए कहा, घर पर नया टीवी आया है और वो छतरी वाला एंटीना लगता है ना, उसके तार भी लगे। टीवी पर सबसे पहले तेरा ही सीरियल नजर आया हमें। मेरी तो आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपना ही नरेन है। अम्मा कहकर अभी खामोश ही हुई थी कि वहीं सामने सोफे पर बैठे हुए नंदराय ने रौब से कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया ना तू, लेकिन याद रखना ये सब काम गंदगी वाले थे, हैं और रहेंगे। नंदराय की ऐसी कड़वी कसैली बातें सुनकर नरेन का मन एकदम से जैसे खट्टा हो गया था। अभी नंदराय आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अम्मा ने उसे टोकते हुए कहा, नंदू, कुछ देर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ सुकून से बिता लेने दे। मैं चली जाऊंगी ना तो डांटते रहना इसे, लेकिन अभी कुछ मत बोल। अम्मा की झिड़की सुनकर नंदराय खामोश हो गया। अगली सुबह जब लैला सोकर उठी तो उसकी आंखें लगातार रोने की वजह से कुछ सूज सी गई थीं। वो बार बार घड़ी की तरफ देखते हुए अपनी आंखों की सूजन को छुपाने के लिए मेकअप पोतती जा रही थी, लेकिन फिर भी कोई खास अच्छा नतीजा नहीं निकल रहा था। तभी डोरबेल की आवाज पर उसने एक बार फिर से घड़ी देखी। हे भगवान, सुजॉय साहब आ गए, कहकर उसने जल्दी से बची खुची चीजें फिक्स की और दरवाजा खोल दिया। सामने खड़े सुजॉय ने जैसे ही उसे गुड मॉर्निंग कहना चाहा, उसकी नजर सीधे लैला की आंखों पर पड़ी। जरूरत से ज्यादा लगाई गई मेकअप की परतें साफ तौर पर उसके चेहरे पर नुमाया थीं, जो सुजॉय को हैरान कर गईं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर लैला की हिरणी सी बड़ी बड़ी आंखों में छाए सुर्ख डोरों की जाल पर पड़ी तो वो कुछ ठिठक सा गया। लैला ने नजरें चुराकर बाहर निकलते हुए कहा, आइए ना, चलते हैं। लेकिन सुजॉय अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने वही खड़े खड़े उसे पुकारा, लैला, वापस आ जाओ। लैला कुछ चौंकते हुए पीछे मुड़ी और कहा, क्यों, क्या हुआ? सुजॉय ने उसकी तरफ देखे बगैर अंदर जाते हुए कहा, आज रहने देते हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहकर वो हॉल में ही सोफे पर जा बैठा। तब लैला ने कुछ फिक्रमंदी भरे लहजे में उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, क्या हुआ है आपकी तबीयत को? बुखार है क्या? कहकर वो भी सुजॉय के बगल वाले सोफे पर जा बैठी। तब सुजॉय ने उसे गहरी नजरों से देखा और एक लंबी सांस भरते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। कहकर उसने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और फिर सामने रखे पानी की बोतल से उसमें कुछ बूंदे पानी की गिरा दी। लैला कंफ्यूज्ड अंदाज में अपने माथे पर बल डाले हुए उसकी हरकतें देखे जा रही थी, जबकि सुजॉय ने उस रुमाल को थोड़ा सा भिगोकर एकदम से अपनी हथेलियों में लैला का चेहरा थाम लिया और उसकी आंखें पहुंचने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? लैला ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन सुजॉय ने उसका चेहरा तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने दोनों आंखें अच्छे से साफ नहीं कर दी। मेकअप की परतें हटते ही लैला के सूजे हुए पपोटे अब फिर से विजिबल थे। सुजॉय ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा, क्या हुआ है जो तुमने रो रो कर आंखों का ये हाल कर लिया है? लैला को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने एकदम से खड़े होकर खिड़की के पास आते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। लेकिन सुजॉय को अच्छे से पता था कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है जिसने लैला को इतना डिस्टर्ब कर रखा है। अगले ही पल वो भी उसके ठीक पीछे खिड़की के पास आ खड़ा हुआ और धीरे से उसके कंधे पर अपनायत भरा हाथ रखते हुए बोला, मुझसे कह सकती हो तुम, मुझे अच्छा लगेगा।
बताओ ना क्या बात हुई है जिसने तुम्हें इतना रुलाया और इतना परेशान कर रखा है। सुजोय के लहजे में ऐसा मरहम था कि बस लैला उसी पल कमजोर सी हो गई। वो एकदम से पीछे मुड़ी और फिर सुजोय के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर सुजोय का दिल कुछ ऐसे पसीजने लगा जैसे लैला के बहते हुए आंसू उसे भी कहीं बहा ले जाएंगे। लैला का दिल जिस अनजाने डर से खौफ में था, क्या नंदराय वाकई उस अनजाने डर को सच करने आया था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।